पहलगाम आतंकी आक्रमण भारत प्रतिशोध नेला परे रागरे बाउला हो जाइथिला पाकिस्तान आ भारतर अनेक सहर को लक्ष्य करी ड्रोन और मिसाइल माड़ करथिला हेले भारतर मजबूत एयर डिफेन्स यहाको विफल करथिले। एबे एक गुरुत्वपूर्ण सूचना सामना को आसीछि। अमृतसर स्वर्ण मंदिर पाकिस्तान रो टार्गेट रे थिला हेले भारतीय प्रतिरक्षा व्यवस्था कवच पालटी यहाको सुरक्षा देथिला। आकाश मिसाइल एवं L-70 एयर डिफेन्स गन पाकिस्तान पटु आसीथिबा मिसाइल और ड्रोन को अकामी कर हेले केमिति काम करथिले आकाश मिसाइल L-70 एयर डिफेन्स गन यार डेमो देखाई सेना पाकिस्तान पटु आक्रमण आशंका करी सेना पक्षर प्रस्तुति करा जायतिला। विशेषकर सीमावर्ती सहर में एयर डिफेन्स व्यवस्था को सक्रिय करा जायतिला। आ जेतेबेले 8 तारिख भोररू पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल भारत विभिन्न सहर अभिमुखे बढ़ी कमाल देखाई आकाश और एयर डिफेन्स गन। आकाश मिसाइल संपूर्ण स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित ऑपरेशन सिंधु में भारत सफलता पाई बेले अन्य एक जिनिस दृष्टि आकर्षण करिछि ताहा ହେଲା भारत रे स्वदेशी कौशल निर्मित युद्धास्त्र खूब भल प्रदर्शन करिछि। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहाँ बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और POJK में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे LAT का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। तेबे आपण माने प्रतिक्रिया शुणी पारुथिले जे ये केमिति स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित युद्धास्त्र बेस चमत्कार पराक्रम देखाइथिला शत्रु पक्ष जहा फल चित होइथिले। तेबे ये ऑपरेशन सिंधु रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करथिला आकाश सहित L-70 एयर डिफेन्स गन। ते पाकिस्तान पटु जेतेबेले मिसाइल और ड्रोन आक्रमण करा जाउथिला मुंतोड़ जवाब देउथिले ये स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित युद्धास्त्र। तेबे केमिति आकाश मिसाइल सहित L-70 एयर डिफेन्स गन काम करिथिला ताकू मध्य सेनांक पक्षरु डेमो करिकि देखाउछंती। आउ ए डेमो देखिबा परे गोटी कथा कहि परिबा जे प्रकृति रे ये ऑपरेशन सिंधु रे जदि किए हीरो सेमाने होउछंती ये तीन सेना ये ऑपरेशन रे बेस गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करथिले। जेतेबेले पहलगाम रे आतंकी आक्रमण होइतिला भारतीय पर्यटकों को टार्गेट करा जाइथिला यार मुंतोड़ जवाब देवाकू जाई जेतेबेले भारत सरकार एने गोटे ऑपरेशन सिंदूर पाई योजना करथिला निर्देश देइथिले ता परे शत्रु पक्ष को उचित शिक्षा देवा पाई
प्रथमे आतंकी अड्डा को टार्गेट करा जाइथिला 9टी आतंकी अड्डा को माटी रे मिसाई देइथिले भारतीय वीर एवं एहा परे पाकिस्तान चिहिक उठितिला आ पाकिस्तान सेना सीमार अस्थिरता सृष्टि करिबा पई ड्रोन आक्रमण करिबा बारंबार सीमार अस्थिरता सृष्टि करिबा पई चेष्टा करिथिले किंतु भारत आदौ चुप बसी नथिला। भारतर सेना जवान यार कड़ा जवाब देइथिले जहा सारा देश देखिछि एवं प्रतिरक्षा क्षेत्र में आहुरी सशक्त हेबा पई भारत सरकार आगो को आहुरी युद्धास्त्र निर्माण पई निष्पत्ति नैछंती आउ विशेष करी ब्रह्मोस मध्य बेस गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिथिला आउ जहा को आखि आगरे रखी उत्तर प्रदेश लखनऊ रे मध्य ब्रह्मोस्र परीक्षण केंद्र सह उत्पादन केंद्र मध्य उद्घाटन करथिले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। तेबे ये प्रतिरक्षा क्षेत्र में सेना को केमिति आहुरी सशक्त करिहेबो एथिपाई सरकार चिंता करुछंती आ गोटे पर गोटे निष्पत्ति नेउछंती आ विशेष करी अन्य देश उपरे नुह एणिकी निज देश रे ही ये युद्धास्त्र निर्माण करा जाउछि। आकाश L-70 केमिति पूरा सुरक्षा देइथिले से संपर्क रे आमे किछि सेनांकर प्रतिक्रिया मध्य शुणुथिलु आउ से समय रे स्थिति केमती थिला जे केमती युद्धास्त्र को से माने प्रस्तुत करुथिले शत्रु को कड़ा जवाब देबा पई तारो डेमो करिकि मध्य देखाइछंती आउ ये डेमो रे जदि आपण माने देखि पारुथिबे जे पूरा प्रस्तुति होई रहितिले सेना जेते बेले शत्रु पक्षरु कोनोसी आक्रमण करा जिवो तार प्रति आक्रमण प्रति जवाब देबा को पूरा प्रस्तुति होई रहितिले ता सहित युद्धास्त्र आकाश मिसाइल एवं L-70 को मध्य पूरा प्रस्तुत करी रखिथिले। ये डेमो रे आपण माने देखि पारुथिबे जे प्रकृति रे जो सफलता कथा आम परे शुणुचु ये सफलता पछरे एमानकर केते अवदान रही और एमानकर परिश्रम केते रही जे देश को सुरक्षा जोगाई देबा पई जाई शत्रुपक्ष सहित प्रत्येक मिनिट प्रत्येक दिन एमाने लड़ाई करुछंती बा संघर्ष करुछंती। वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ विनोद मिश्र आम सहित जोड़ी होती। श्रुत मिश्र सेना जवान को पक्षर एक डेमो करा जो डेमो रे से देखा चेष्टा करिसेंती जे ऑपरेशन सिंधु रे आकाश आउ L-70 रो भूमिका केमती रहितिला प्रकृत रे प्रशंसा तो चारियाडू करा जाउछे। ए विजुअल को देखिबा परे प्रतिरक्षा क्षेत्र में एमती आहरी आम आत्मनिर्भरशील होई जदि गोटे पर गोटे स्वदेशी ज्ञान कौशल युद्धास्त्र भारत निर्माण करिबो तेणु आगो को आम सेनांकर शक्ति आहरी वृद्धि हेबो कि आपन को कोन लागुछि? नेचुरली भारतवर्ष बहुत ही पावरफुल कंट्री वर्तमान तो विश्वर सर्व जनबहुल राष्ट्र तेणु आमर नेचुरली विथ गिवन आवर रिच कल्चरल एंड हेरिटेज ancient civilizational heritage, we are destined to become one of the major powers in the globe. You know, major power with hava pai hele a country has to have its own weaponization program. Kathare achi magi anla tirana sodukai. Ebe bhi we cannot become a major power or global power so long as we do not have a robust manufacturing industry to supply our armed forces with advanced cutting edge technology weapons. So that should be our objective, more and more investment into research and development. That would actually make us self-reliant. Instead of going for deals and buying this weapon, that obviously but unless we have our own robust manufacturing program actively supporting our military forces, श्रुत मिश्र आपण ऑपरेशन सिंदूर बेले आपण पाखे खबर से पहुंची जे से समय पाकिस्तान को केमिति तुर्की चीन युद्धास्त्र जोगाई देउथिले आ जोथि पई भारत सहित भारत एवं तुर्की मध्य तिक्तता होइछि संपर्क रे तेणु भारत किंतु निजस्व युद्धास्त्र रे कड़ा जवाब देइथिला। ये भारत सारा देश पई गोटे उदाहरण सृष्टि करिछि कि ए ऑपरेशन द्वारा लॉजिक मुझे बुझी पारे वाई बॉयकटिंग टर्कीज कमोडिटीज एंड कंपनीज कौन सी ना कौन सी कंट्री की तो साहाय्य करी लुक एट आवर S-400 हमें तो दैट इज रशियन सिस्टम वी आर यूजिंग आवर
Rafale is a French weapon. आमे भी तो weapons किनुछु. So Pakistan को जब Turkey supply करिछि. If that logic goes, then Pakistan को तो सबटा बेसी advanced weapon देछि. S-16, F-16 America देछि. Can we boycott America? So ये logic, this is not a right logic. It is expected कि कौन सी country Pakistan को support करिवे. We have to take on Turkey's commitment towards terrorism and other things in the United Nations and other forums. But boycotting just because some company sold some things to your adversary, that's not the way international politics works. It doesn't go with India's image of a big power or big country in comparison to Pakistan. So I have my own ways of interpreting policies. So kindly excuse me, but this is something that I didn't expect of Indians. Now all we need to do, we need to be self-reliant and self-confident of our ability to deter any kind of threat, be it terror threat, be it conventional threat, be it nuclear threat. We should be in a position to tell our citizens कि no problem, even if Pakistan launches tomorrow nuclear weapons. श्रुत मिश्र जहाँ आप जो दिग संपर्क आलोचना करुले कि सब भितर आम जवान को जिते प्रशंसा कले भी कम हेब बहुत बहुत धन्यवाद. Absolutely.